तो प्यारे बहनों भाइयों, अभी आप सुन रहे थे सभी से। तो हम इस संसार में आने का इस मनुष्य जोड़े में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस जीवन का मिलना बड़ा दुर्लभ है मनुष्य जोड़े के अंदर, क्योंकि ये सबसे ऊपर की पौड़ी है, टॉप ऑफ क्रिएशन है। और जब तक हमें मनुष्य जोड़ा नहीं मिलता तब तक 84 लाख जिया जीवन में भटकते रहते हैं। तो इसके विषय में अभी सभी ने आपको थोड़ा प्रकाश डाला है इसके ऊपर, तो दास भी आपसे इसी के विषय में थोड़ा सा आपसे बातचीत करेगा। तो एक छोटा सा श्लोक बोलेगा पहले दास। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो, नाम सिमर मत सोए रहियो। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो, राम नाम धन धुन भर दो खजाना। राम नाम धन धुन भर दो खजाना, रहना नहीं ये देश बेगाना। रहना नहीं ये देश बेगाना। ये तन कागज की पुड़िया है, ये तन कागज की पुड़िया है। बूंद पड़त भूल जाना है। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया है, फिर हाथ कछूना आएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो, राम नाम धन धुन भर दो खजाना। राम नाम धन धुन भर लो खजाना। सतगुरु ठाकर यही कह गए, सतगुरु ठाकर यही कह गए। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। राम नाम धन धुन भर लो खजाना। सतगुरु ठाकर कह गए। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। पाप बोझ से भर ली गठरिया,
पाप बोझ से भर ली गठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई न साथ निभाएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बाती, कोई न राह दिखाएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताऊंगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, हमें जो ये मनुष्य मिला है, ये बड़े भागों से मिला है। और ये इसलिए मिला है, ये उस परमेश्वर को जानने के लिए उससे मिलने की बारी है। अगर इस जीवन में अगर वो काम नहीं किया और परमात्मा से हमारा मेल नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर सबके घट घट के अंदर विराजमान है, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ा धोखा है। कोई परमेश्वर को कहीं ढूंढ रहा है, तो कहीं ढूंढ रहा है, वो कहीं आकाश में नहीं बैठा है, पाताल में नहीं बैठा है, वो सबके घट घट के अंदर विराजमान है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द गॉड एंड गॉड dwells in you and therefore in you। तो परमेश्वर परमात्मा जो है वो हमारे इसी शरीर के अंदर है। ये शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। ये किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। और इसी में वो बैठा है, वही तो बोलता है। और जिस दिन वो अनाहद नाद, वो अंतर की ज्योति बुझ जाती है, तो फिर ये मिट्टी रह जाती है। ये मिट्टी का शरीर है, ये नीचे रह जाती है। और इंसान को, प्रत्येक प्राणी को परमात्मा ने एक समान बख्शिश करी है। सबके घट घट के अंदर वो बख्शिशों के भंडार है, परमात्मा ने रखे हैं। परमात्मा के सब भंडार इंसान के अंदर है। ये जैसा भी बनना चाहे बन सकता है, लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। आपको, प्रत्येक प्राणी को वो विवेक शक्ति मिली है, सोचने की, समझने की। आप हर कार्य कर सकते हैं और जैसा बनना चाहे बन सकते हैं, लेकिन वो विवेक शक्ति 84 लाख जिया जो उनमें नहीं है। ये केवल मात्र एक परमेश्वर के प्राप्त, परमेश्वर ने एक इंसान के अंदर रखी है। और तो भोग यमिया है, वो उनका काम भोग भोगना है। वो परमात्मा को नहीं जान सकते, लेकिन इंसान तो परमात्मा को जानने के लिए आया है, परमात्मा से मिलने के लिए आया है। भाई प्राप्त मानुक दे बरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर का तेरे कितने का मिल सार संगत भज केवल मां, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का ही ना हो। तो मनुष्य जन्म का लाभ क्या है? उस गोविंद को, उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को भजे, जो कि सबके अंदर वो धुनकारे दे रहा है। वो अनाहद नाद के रूप में है और प्रकाश के रूप में है। तो वो लाइट के रूप में है और साउंड के रूप में है
और वो धारा आपके अंदर कोई क्षण ऐसा नहीं है कि वो लुप्त होती है, वो रात दिन चल रही है। हम भी वाद्ययंत्र बजाते हैं, लेकिन वो थोड़ी घड़ी बजा सकते हैं, लेकिन वो वाद्ययंत्र ऐसे हैं कि बिना बजाए निश्चित बाजे घंटे शंख नगारी है, बहरा सुन सुन मस्त होता है तब की खबर विसारी है। तो अगर बहरा हो तो वो कैसे सुनेगा? जिसके कानों में सुनाई नहीं देता वो कैसे सुनेगा? लेकिन ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि वो सुनता है, उस आवाज को सुनता है और मस्त हो जाता है, लवलीन हो जाता है। वो ऐसी आवाज है जिसको सुनने से हमारे शारीरिक रोग खत्म हो जाते हैं, असाध्य रोग खत्म हो जाते हैं। तो सर्वरोग को औषध नाम, तो सारे रोगों की दवाई वो आपके पास ही है, कोई बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। अगर आप उस नाम को प्राप्त करके, यस्य नाम स्कीर्तने सर्वताप शमनम, गीता जी का श्लोक है, उसमें बड़े सुंदर ढंग से समझा रहे हैं, यस्य नाम स्कीर्तने सर्वताप शमनम, वो सारे रोगों की दवाई है, सबका समाधान हो जाता है, वैसी दवाई है। और अगर इस जीवन में कोई कमजोरी है, किसी प्रकार की कोई भी कमजोरी है या कोई और किसी तरह की कमी है, वो सारी कमियां आपकी पूरी हो जाएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है जब आप उस गॉड के साथ, उस परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, जब आप उसका दर्शन करते हो। तो महापुरुषों तो एक बड़ी सुंदर बात कह दी कि सारा संसार 9 द्वारों में बैठा है, 9 द्वारों में अंधकार पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे जितने भी वेद शास्त्र पुराण, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, सभी कहते हैं कि 9 दर ठाके दहाव तराए, 10वें नींद गर्भासा पाए, उथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती सब सुनावे। तो दिन रात वो ध्वनि हमारे अंदर हो रही है, जिस ध्वनि को सुनने से इंसान का जीवन बन जाता है, जीवन में वो खुशियां आ जाती है, वो आनंद आ जाता है, वो हल्कापन लगता है शरीर का, जिसका वर्णन है। ऐसा कुछ है आपके पास, लेकिन आज के समय के अंदर सारी दुनिया, अगर नींद नहीं आती तो गोली ले लो, सर में दर्द हो जाता है तो गोली ले लो, अगर कोई और मुसीबत हो जाती है तो दवाई ले लो, बस इसी पे निर्भर है। लेकिन आज से पहले आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से, जो 70, 75 साल, 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूछो कि आपके समय में कोई दवाई होती थी? कोई दवाई नहीं होती थी, और बीमारी भी कोई नहीं होती थी, कोई बीमार नहीं होता था। आज बीमारियां क्यों लग रही है? हम पेन किलर लेते हैं, नशा करते हैं और क्या कुछ करते हैं, उसी के कारण उससे क्या होता है, हमारे शरीर का संतुलन जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है और लो हो जाता है, और फिर नाना प्रकार के रोग इंसान को लग जाते हैं। अगर उस समय कोई बीमार भी हो ही जाता था तो वैद्य होते थे, वो कहते थे कि भाई इलायची का और इस चीज का काढ़ा दे दो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमार है उसको वो देते थे और ठीक हो जाते थे। लेकिन उस समय में कोई बीमारियां नहीं थी और प्रत्येक प्राणी अपने धर्म के ऊपर तत्पर रहता था, अपने धर्म से विचलित नहीं होता था। लेकिन आज अपने धर्म से हम विचलित हो जाते हैं। धर्मेन हीना पशु ही समाना, ये हमारे शास्त्रों का श्लोक है। धर्मेन हीना पशु भी समाना, जो प्राणी अपने धर्म से विमुख हो जाता है उस प्राणी को नाना प्रकार की ठोकरें खानी पड़ती है जीवन में। हमेशा आप जिस भी धर्म में है अपने धर्म के ऊपर तत्पर रहो, अपने धर्म को
मत बदलो, अपने धर्म से दूसरे धर्म में मत जाने की कोशिश करो। धर्म हमारा क्या है? हमारा धर्म यह है कि हमने उस परमेश्वर को जानना है। उसको जानने के लिए ही हम संसार में आए हुए हैं। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते। और हमारी आयु कितनी है इस समय, कितनी है? पहले तो 100 वर्ष भी हो जाती थी, लेकिन इस समय तो कोई 4-7 साल, 30 साल, 50 साल, इससे ऊपर कोई है जो अपने धर्म के ऊपर तत्पर रहता है और 100 वर्ष भी निकाल सकता है। लेकिन हम अपने धर्म से विचलित हो जाते हैं, अपने धर्म के ऊपर नहीं चलते। तो महापुरुष आते हैं, वो कहते हैं कि अपने घर गृहस्थी में रहो, अपने बाल बच्चों की सेवा करो और अपने धर्म के ऊपर तत्पर रहो, वो यही कहते हैं। लेकिन हम महापुरुषों के वचनों पर गौर नहीं करते। कहते हैं कि महापुरुष कोई भी है, ये तो पैसा इकट्ठे करने के लिए आते हैं। महापुरुष किसी से कोई पैसा नहीं लेता, उनको कोई जरूरत नहीं होती पैसे लेने की, वो किससे नहीं लेते कुछ भी, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? वो तो सबका भला करने के लिए आते हैं, सबका भला करने के लिए आते हैं। उन्होंने सारे संसार का भला करना है। उनके पास क्या कौन सी दवाई होती है? वो नाम रूपी दवाई होती है। ऐसा पास होता है जिसके द्वारा सबके रोग शोक सब खत्म हो जाते हैं। वो ऐसे बात के ऊपर हमें डाल देते हैं, ऐसे रास्ते के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन कोई भाग्यशाली ही होता है उसके ऊपर जो चलता है, महापुरुषों के वचनों के ऊपर अमल करता है। तभी हमारे रामायण जी के अंदर भी कहा है, नाहि दरिद्र सम दुख जग माही, नाहि दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक, केवल नाम अवलंबन एक। तो कह रहे हैं कि नाहि दरिद्र सम दुख जग नाहि। तो साईं तुलसीदास जी अपनी वाणी में बड़े सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि दरिद्री किसको कहा? जो अज्ञानी है। अज्ञानी कौन है? जिसको परमेश्वर नहीं मिला, जो परमेश्वर का दर्शन नहीं कर। क्योंकि हम आए इसी काम के लिए, हम और काम के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं आए। पेट तो पशु पक्षी की योनि में जब थे तब भरते भी रहे, तब भी भरते रहे। अब भी अगर हम पशु पक्षियों के तरह ही पड़े रहे अज्ञानता में, तो फिर क्या कमाए? तो महापुरुष समझा रहे हैं कि नाहि दरिद्र सम दुख जग माही, कि वो दरिद्री जो अज्ञानी जो होता है इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है उसका जीवन जिसका वर्णन नहीं। क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको परमेश्वर नहीं मिला, वो परमेश्वर का दर्शन नहीं करता और उस शब्द के साथ नहीं जुड़ता, उस ज्योति के साथ नहीं जुड़ता। और दूसरी चौपाई में कह रहे हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाहि, कि जब तक सच्चे संतों का मेल नहीं होता तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता। आप कहीं बैठे रहो, सुख नहीं मिलेगा। सुख तभी मिलता है जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था, आपने सुना होगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने अपने हथियार छोड़े कि मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मैं इनके ऊपर हथियार कैसे चलाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन,
जो भी आपको कार्य मिला है ये आपको करना ही पड़ेगा। और आप किसी को मारने वाले कौन होते हो? कोई नहीं मरता। आत्मा कभी ना मृत्यु होती है ना जन्म होता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ना इसका अंत है ना इसका आद है। और हमारे गीता जी में भी लिखा है, न जायते न मृत्यते। आत्मा न जन्मती है न मरती है, वो सदा सदा से है, आप ऐसे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि मिट्टी का शरीर उतर गया जो हम तो मर गया। मरता कोई नहीं है। जितने जितने श्वास हम लेकर के आए हैं उतने लेने ही पड़ेंगे। जो जो कर्म किए हैं उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे कर्म करके आए हैं उसका भुगतान करना ही पड़ता है। और एक बात और समझा रहे हैं कि नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु। कलयुग के अंदर न जप न तप न पूजा न पाठ न हवन, किसी चीज का सहारा नहीं है, केवल एक नाम है। क्या रामायण जी गलत बोल रही है? नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, केवल नाम अवलंबने। एक नाम ही है जो इंसान को भुगतान से पार कर सकता है, और किसी का सहारा नहीं है। आप अंधेरे में पत्थर मारते रहो, कुछ नहीं बनता है। तो जो करने का भेद है, कहते हैं कि ये करने का भेद है, न बुद्धि विचार कथनी करनी करे तो पाए उत्साह। अगर कथनियां ही करते रहेंगे तो क्या मिलेगा? और हमारे गीता जी के अंदर एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें क्या समझा रहे हैं आप जरा गौर से सुनना। कृष्णोति मंगलम नाम, कृष्णोति मंगलम नाम। तो वो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर का, परमात्मा का जो मंगलमय नाम है वो आपके पास ही है। किसी महापुरुष ने आपको वो नाम नहीं देना है। जिस प्रकार के अर्जुन को भ्रम हो गया था तो थोड़ी सी उन्होंने, कृष्ण जी ने उनको थोड़ी सी तवज्जो दी थी, थोड़ा सा तवज्जो का उपहार दिया और उनके अंदर प्रकाश हो गया। और फिर कहने लगे कि महाराज मुझे नीचे उतार दो। लड़ाई हो गई उनकी। तो कहते हैं कि महाराज आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, आपने तो मुझे सब कुछ दिखा दिया। परमात्मा का वो अद्भुत दर्शन हो गया मुझे। और फिर उन्होंने अपने हथियार ले लिए कि जो मुझे कार्य मिला है वो मैंने करना है। तो एक चीज होती है। तो दास आपके चरणों में अर्ज करा था, कृष्णोति मंगलम नाम। तो मंगलमय नाम आप सबके पास है, लेकिन आप उससे वंचित हैं। वो किस लिए मिला है? वो आपका कवच है, आपकी रक्षा के लिए है। अगर आप ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं जीवन के अंदर, रोग आ जाता है, कभी कोई कठिनाई आ जाती है, कभी कोई कठिनाई आती है, अगर आपके पास वो हथियार नहीं है तो फिर आपको दुख पे दुख उठाने पड़ेंगे, गोते खाने पड़ेंगे। कृष्णोति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्ते, यस्य वाची प्रवर्ते। कहते हैं कि इस नाम को समझना है तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। किसी पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाकर के ही वो आपको बिठाएंगे। और एक क्षण के अंदर, क्योंकि वो तो बैठे हैं मला के समान के, कोई आए और उसको पार लगाया जा सके, वो एक क्षण में थोड़ा सा तवज्जो का आवाज देते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि सर्वभूत अस्तात्मा नाम सर्वभूतानि चात्मानि इक्स्ते योगित आत्मा, योगित आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र संतो, जिसको वो तवज्जो का आभार देते थे सबको परमात्मा का दर्शन हो जाता है, सबको हो जाता है। और उनके अंदर फिर अनहद सात शब्द और वो प्रकाशित प्रकाश हो जाता है। अनहद शब्द महावाक्य नित्य निरंतर आवाज गति से चलना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसी चीज नहीं मिली इंसान को तो फिर इस जीवन में कीड़े मकोड़ों की तरह ही रेंगते रहे, वही जीवन जीते रहे तो क्या कमाया? तो इस संसार में किस लिए आए? गोते खाने के लिए आए?
यहाँ तो गोते खा लेंगे थोड़े दिन, लेकिन आगे तो फिर गोते ही गोते हैं। अरबों खरबों युग बीत जाते हैं फिर गोते खाते खाते। फिर पता चलता है कि आए थे हरि मिलन को, बीच ही अटके उचित। आए तो परमात्मा से मिलने के लिए बारी मिली थी, इसमें मिला था, लेकिन बीच में फंस गए। तो कृष्णोति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्ते भस्मी भवंती। एक बड़ी सुंदर बात कह दी, भस्मी भवंती सदस्तु महापात्र। पात्र कहा उसको, जो प्राणी जिसको इतना हीरे जैसा जन्म मिला है, अनमोल अनमोल जीवन दिया है परमात्मा ने, हीरे जैसा जन्म है, और इसमें विभूति लगाता है, अपने बालों में धूड़ी डाल देता है, शरीर में विभूति लगाता है। भस्मी भवंती सदस्तु महापात्र। महापात्र को बताया उसको, वो ऐसे ही भटकता हुआ फिर नरकों में, सदा के नरकों में चले जाता है। वो तो सोचता है कि मैं पानी में खड़ा हूं, नंगा खड़ा हूं, नंगा रहता हूं, अग्नि ताप लेता हूं, इससे कुछ नहीं होता। वो अपने शरीर को यातनाएं दे रहा है। तो परमात्मा ने हमें यातना लेने के लिए नहीं भेजा है, ये परमात्मा से मिलने का अवसर है, उससे मिलने की बारी है। भस्मी भवंती सदस्तु महापात्र। तो एक चीज और कह दी कि कोटि सर्वेशम अपि ज्ञानम लक्षणानि भूतानि च तीर्थस्थानि सर्वाणि तपस्या अनशनानि वेद पाठ शस्त्राणि प्रदक्षिणम भूव सतम। सतम का ये भी क्या है, इससे कुछ नहीं मिलता। अगर वेद शास्त्रों पुराणों को पढ़ते रहोगे, मत्थे टेकते रहोगे, उस सच्चाई को नहीं जाना, तो आप किताबी कीड़े हो गए, और क्या हो गया? क्या ज्ञान मिला आपको? ज्ञान तो आपके अंदर है, किताबों में ज्ञान नहीं है, वो आपके अंदर है। ठीक है, उसमें उन ग्रंथों में महापुरुषों के अनमोल वचन है, एक एक वचन करोड़ करोड़ रुपए का है। हम उसको वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं सभी, लेकिन उसका अर्थ का पता ना चला, उसका पता नहीं चला, आप पढ़ते रहे सारी उम्र भर, और ऐसे आगे नहीं इस संसार से चले गए, तो क्या कमाए? तो क्या मिला फिर? तो फिर लाभ नहीं होता। तो इसलिए कहा है, एक और श्लोक में समझा रहे हैं, यत् फलम नास्ति, यत् फलम नास्ति तपसा योगम समाधि नाम तत् फलम लभ्यते समको लोकेषु कीर्तनात्। कहते हैं, ये दूसरा श्लोक है, इसमें भी बड़े सुंदर ढंग से समझा दिया। दास को अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा है, ये आपके ग्रंथों के श्लोक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, यत् फलम नास्ति, वो कौन कौन से फल हैं जो आप करते हैं, जो कार्य आप करते हो, कौन कौन से? यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधि नाम तत्फलम लभ्यते समको लोकेषु कीर्तनात्। जो कुछ भी आप करते हैं, जब बैठते हैं और कोई काम करते हैं, या जब तप करते हैं, ये सब नास्तिक है, इससे कुछ नहीं मिलता इंसान को। तो फिर क्या कहा, तत्फलम लभ्यते। तत्फलम लभ्यते वो कौन सी चीज है जिसको को कहा कि तत्काल उस चीज की प्राप्ति करो, उस चीज को पा लो। तत्फलम लभ्यते सम करो केश कीर्तनात्। जो अखंड कीर्तन आपके अंदर हो रहा है 24 घंटे, वो अनहद नाद, वो श्रीनाद आपके अंदर बज रहा है, वो कभी लुप्त नहीं होता। कभी सुना आपने, जो हमारे सारे रोगों को दूर कर देता है, आनंददायक जीवन हो जाता है। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम की वो खुमारी है, वो नशा है जिसका वर्णन नहीं, वो नशा है। आनंददायक जीवन हो जाता है, मस्त रहोगे आप 24 घंटे, आनंद में रहेंगे, गुरूर में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। कैसा जीवन नहीं चाहिए? अज्ञानता में भटकते रहेंगे तो क्या मिलेंगे? दुख मिलेंगे, क्लेश मिलेंगे। लेकिन हम कहते हैं, हम ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, हम छोड़ नहीं सकते। तो गंदी चीजें छोड़ दो। ये शरीर हरि मंदिर है, ज्ञान रत्न प्रकट हुआ। ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। किसने बनाया है ये मंदिर? किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है। बाहर तो मंदिर हमने बनाए ठिकारे के, लेकिन ये मंदिर किसने बनाया? ये परमात्मा ने बनाया है। इसमें आप वो बैठा हुआ है,
सबके घट घट में। सब घट राम बिले बोले, राम बिना को बोले रे। सबके घट घट में वो धुनकारे दे रहा है, सबके घट घट में बैठा है। लेकिन उस चीज को जब तक हम जानते नहीं, जब तक हम उस चीज को प्राप्त नहीं करते, तब तक हमें फिर घुटना पड़ेगा। नाना प्रकार की योनियों में, दुख रोगों में सड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अपना जीवन अगर हमने सुंदर बनाना है तो उस चीज को प्राप्त करना है। सर्व धर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। ये कहाँ का श्लोक है? ये गीता जी का श्लोक है। सर्व धर्म कहते हैं किस के इंसान, तू सारे धर्म कर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू मेरी शरण में आ जा, सभी धर्म कर्मों को छोड़ करके मैं तुझे वो जीवन दे दूंगा, आनंददायक जीवन दे दूंगा। लेकिन परमात्मा की तरफ को आना नहीं चाहते। जितने भी हमने धर्म कर्म बनाए हुए हैं उससे कुछ नहीं होता। परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं बनाया, केवल मात्र कह कबीर राम की अंश, कह कबीर राम की अंश। एक आत्मा है आप सभी आत्मा के रूप में। आत्मा क्या चीज है? आत्मा ही परमात्मा है। आप छोटे रूप में और परमेश्वर बड़े रूप में। लेकिन जब हम कमाई करके सतलोक पहुंच जाते हैं, इसी जीवन में पहुंचेंगे। कोई पता नहीं चलता कब पहुंच जाएंगे, आपके ऊपर कब कृपा हो जाएगी। आशा पर्वत की करो, आशा पर्वत की करो, संतोष करो राई से, धुन हो प्रभु डगर की, उबरो माया जाल से। तो ये माया का जाल से निकलने की कोशिश करो। ये माया का जाल है, इसे निकलो। क्या पता कब क्या हो जाए, जंगल में मंगल हो जाए, कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए सबसे पहले हमें महापुरुषों की तलाश करनी पड़ेगी, महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा, तभी हमें जो है फिर आगे का रास्ता मिलता है। महापुरुष क्या करते हैं? वो हमें चक्रों से नहीं चलाते। चक्रों में आत्मा बंधी पड़ी है, कैद है। और वो क्या करते हैं? पहले दिन ही थोड़ा सा तवज्जो का आभार दे करके हमारी आत्मा को ऊपर ले आते हैं, नीचे से निकाल के यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे। और यहाँ से फिर रोने की गाथा शुरू होती है और फिर हम अपने धाम में पहुंच जाते हैं। तो वो विद्या क्या है? वो आध्यात्मिक विद्या। सर्व धनम प्रधानम। सारे धर्मों का धर्म है, सारे धर्मों का पूरा है। अगर उसको जान लिया, सारे विद्याओं की विद्या है। अध्यात्म विद्या सर्व धनम प्रधानम, सारे धर्मों का धन है। अगर वो आपको प्राप्त हो गई तो फिर आप मालूमाल हो गए, इस चीज की कमी नहीं है। फिर रहो संसार में, संसार के कारोबार करो, सब कुछ करो, लेकिन आनंदित रह करके करो। आपको कोई दुख नहीं आएगा, तो आपको कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। लेकिन आज बड़े बड़े असाध्य रोग हो रहे हैं, कोई पता नहीं चलता। सुबह पता चलता जी रात को अटैक पड़ गया, ब्लॉकेज हो गई। लेकिन हम नशा पता छोड़ते नहीं, कहते हैं मैं तम्बाकू खाता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, मैं मछली खाता हूँ, मैं अंडे खाता हूँ। अरे जो प्राणी एक इंसानी थोड़ा पा करके दूसरे जीवों का भक्षण करता है, उसको इंसान कौन कहेगा? तो राक्षस है। तो ऐसा जीवन कोई बहुत अच्छा लगता है। अगर पशु मर जाए या नदी का हो पड़ा हुआ तो कितनी बदबू होती है, वहां से आप ला नहीं सकते, उसको अपने अंदर डालते हैं, इसी शरीर के अंदर डालते हैं। तो परमेश्वर तो आपसे दूर नहीं गया कभी, लेकिन आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। लॉर्ड इज इन मी, लॉर्ड इज इन यू, एज लाइफ इज इन एवरी शील्ड, पुट फॉल्स प्राइड, हैव एंड सीक द लॉर्ड विद इन। तो परमात्मा मुझ में भी है, आप में भी है, पत्ते पत्ते में है, कहाँ नहीं है? परमात्मा सब में है। तो उसको जानना है, उसको समझना है।
उसको हम तभी समझ सकेंगे जब जिसने जाना है वही हमें भी जना सकता है, वो हमें भी जोड़ सकता है, वही रास्ता दिखा सकता है। तो हम फिर उस रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं, तो एक दिन हम अपने घर में पहुंच जाते हैं। फिर कोई कमी नहीं है, फिर कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन हम ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। थोड़ा सा जीवन है, सतयुग में तो बड़ी लंबी आयु होती थी, लाख वर्ष की। त्रेता युग में 10,000 वर्ष रह गए, और अभी कलयुग के अंदर तो फिर द्वापर युग में तो फिर 1,000 वर्ष रह गई। कलयुग के अंदर 100 वर्ष, 100 भी नहीं है अब तो, 100 वर्ष भी नहीं है अब तो, 50-60 वर्ष पड़ेगी। तो जो नशा पता करेगा उसको तो जल्दी जाना पड़ता है। तो अच्छा जीवन मिला है तो नेक पाक सदाचारी जीवन जियो, अच्छा जीवन, आनंददायक जीवन जियो, और हम सुखी हो जाएं, सुखी रहें जीवन के अंदर। परेशानी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आनंददायक जीवन बनाओ, अपना सुखदायक जीवन बनाओ।